Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे आरसीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम था लिमिट स्टेट मेथड। तो इसके हमने 19 पार्ट कंप्लीट कर लिए लिमिट स्टेट मेथड के। आज हम करेंगे 20th पार्ट करेंगे आज हम। तो 20th पार्ट में आज हम क्या देखने वाले हैं हम देख लेते हैं। तो इसमें हम नोट पॉइंट देखेंगे, कुछ नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेंगे। फॉर Fe 250 जनरली कंप्रेशन यील्ड बट फॉर Fe 415 एंड Fe 500 कंप्रेशन स्टील में नॉट यील्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो Fe 250 के लिए दैट मीन्स माइल्ड स्टील के केस में कंप्रेशन यील्ड करती है। दैट मीन्स कंप्रेशन में भी जो हमारे पास क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें Fe 415 एंड Fe 500 की बात करें तो कंप्रेशन स्टील में नॉट भी यील्ड हो सकता है, वो यील्ड करे, हो सकता है ना करे, लेकिन मोस्टली नहीं करेगी क्योंकि ये हायर ग्रेड है। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील विल बी फाउंड आउट फ्रॉम द स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील। तो जो हमारे पास स्ट्रेस है कंप्रेशन स्टील में, ठीक है, जो स्ट्रेस है हमारे पास कंप्रेशन स्टील में, उसको हम कैसे निकालते हैं? स्ट्रेन इन द कंप्रेशन स्टील, जितनी स्ट्रेन है हमारे पास कंप्रेशन स्टील में उससे हम निकाल सकते हैं स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। तो जो स्ट्रेन हमारे पास कंप्रेशन स्टील में होती है वो किसके बराबर होती है? वो हमारे पास होती है स्ट्रेन इक्वल टू 0.0035 इंटू XU माइनस डी डैश बाय XU। तो ये हमारे पास फार्मूला है स्ट्रेन निकालने का कंप्रेशन स्टील में। ठीक है, कंप्रेशन स्टील में स्ट्रेन निकालने का ये फार्मूला है 0.0035 XU माइनस डी डैश बाय XU। ठीक है, using appropriate stress strain curve of steel, similarly stress in concrete at the level of compression steel would be found out from the stress strain curve। ठीक है, तो ये जो भी हमारे पास निकलेगी स्ट्रेस निकालनी होगी हमने या फिर स्ट्रेन निकालनी होगी तो वो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टोटल कंप्रेशन विल बी कंपोज्ड ऑफ C1 एंड C2। जो टोटल कंप्रेशन हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा? कंप्रेशन 1 में कितना कंप्रेशन आया, 2 में कितना आया, दैट मीन टोटल कंप्रेशन होगा टोटल कंप्रेशन इक्वल टू C1 प्लस C2, दैट मीन्स कंप्रेशन एट 1 कंप्रेशन एट 2। तो जो हमने C1 C2 पर पिछले लेक्चर में देखे थे, इसकी डायग्राम भी देखी थी ये स्ट्रेस की, तो ये वही है C1 एंड C2। ठीक है, तो ये कुछ नोट के पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आपको ये फार्मूला रिमेंबर कर लेना है। यहाँ पे टोटल कंप्रेशन आपको देखना है कि किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स, ये आपको रिमेंबर कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और नोट के पॉइंट्स हैं कुछ। ठीक है, नोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट है डबली रीइंफोर्स बीम इज कंसिडर लेस इकोनॉमिकल देन ए सिंगली रीइंफोर्स बीम। ठीक है, तो डबली रीइंफोर्स बीम जो है लेस इकोनॉमिकल है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें दो बीम को डिस्कस करें डबली रीइंफोर्स एंड सिंगली रीइंफोर्स बीम के बीच में, अगर हम कंपैरिजन देखें तो डबली रीइंफोर्स बीम जो है लेस इकोनॉमिकल है, मतलब इसकी कास्ट थोड़ी ज़्यादा है। लेस इकोनॉमिकल का मतलब हो गया कि ये सस्ता कम है, इसमें कास्ट ज़्यादा लगेगी। कास्ट क्यों ज़्यादा लगेगी? क्योंकि हम रीइंफोर्समेंट टेंशन साइड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्रेशन साइड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज कंप्रेशन स्टील इज अंडर स्ट्रेस्ड। ठीक है, बिकॉज जो कंप्रेशन जो स्टील होती है इसमें अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशन में होती है। ठीक है, वे C1 इज अ कंप्रेशन इन कंक्रीट एज्यूमिंग नो कंप्रेशन स्टील। ठीक है, तो इसमें हम C1 हम निकाल सकते हैं। C1 का हमारे पास फार्मूला है इक्वल टू 0.36 FCK इंटू B इंटू XU। ठीक है, तो ये यहाँ से हम C निकाल सकते हैं। और जो लोअर आर्म है, लोअर आर्म हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका फार्मूला हमारे पास है D माइनस लोअर आर्म। लोअर आर्म दैट मीन्स Z इक्वल टू D माइनस 0.42 इंटू XU। तो ये भी फार्मूला हमने पीछे देखा था, ये भी हमने पीछे फार्मूला देखा हुआ है। C2 एडिशन कंप्रेशन इन स्टील।
ठीक है। एडिशनल कंप्रेशन एडिशन जो है कंप्रेशन स्टील में वो हमारे पास है C2, तो C2 इस केस में हमारे पास वो होगा C2 इक्वल टू ASC, ASC आ गया एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन इंटू FSC माइनस FCC, ठीक है। FSC और FCC क्या है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें लोअर आर्म ऑफ दिस कंप्रेशन, लोअर आर्म जो होगा इस कंप्रेशन का वो किसके बराबर होगा, D माइनस D डैश, ठीक है। जो इस केस में लोअर आर्म जो होगा D माइनस D डैश के बराबर होगा। और FSC क्या है हमारे पास, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील कॉरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन ऑफ 0.0035 XU माइनस D डैश बाई XU, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रेन देखी थी पीछे। तो ये हमारे पास FSC क्या है, स्ट्रेन इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में कितनी हमारे पास सॉरी स्ट्रेस इन कंप्रेशन, स्ट्रेस कितनी है कंप्रेशन में स्टील कॉरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन, मतलब जब स्ट्रेन हमारे पास इतनी है तब कितनी स्ट्रेस हमारे पास है स्टील में, ठीक है। और एफ ऑफ CC क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है। एफ ऑफ SC मतलब S आ गया स्टील, ठीक है। तो कितनी स्ट्रेस है कंप्रेशन में, ठीक है। और इसमें कितनी स्ट्रेस है किसमें, इन कंक्रीट में, इसमें स्टील में, इसमें आ गए हमारे पास कंक्रीट में। एट द लेवल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेन ऑफ इतना, जब हमारे पास इतनी स्ट्रेन है तो तब कंक्रीट में कितनी हमारे पास स्ट्रेस है। और इस केस में जब हमारे पास स्टील में इतनी स्ट्रेन आ रही है तब हमारे पास स्ट्रेस कितनी है, वो ये हमारे पास है एफ ऑफ SC एंड एफ ऑफ CC, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, उनसे हमें और चीज़ें पता चलेंगी। नेक्स्ट नोट के ही पॉइंट हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम, जो डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की दैट मीन्स XU है, न्यूट्रल एक्सिस XU है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वो हमने पीछे भी देखा था, कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन से हम निकाल सकते हैं, दैट मीन्स कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन, ठीक है। तो कंप्रेशन की हमारे पास जो फोर्सेस है वो है 0.36 FCK इंटू B इंटू XU, ठीक है। ये आ गया कंप्रेशन प्लस ये कंप्रेशन आ गया C1 के लिए, और C2 के लिए आ गया हमारे पास A ऑफ SC इंटू F ऑफ SC माइनस F ऑफ CC, ये आ गई C2 के लिए वैल्यू। कंप्रेशन हमारे पास टोटल कंप्रेशन किसके बराबर होता था, कंप्रेशन 1 प्लस कंप्रेशन 2, तो यही है कंप्रेशन 1 प्लस कंप्रेशन 2 इक्वल टू टेंशन के बराबर। तो टेंशन की हमारे पास जो फार्मूला था टेंशन का 0.887 एफ ऑफ वाई इंटू ए ऑफ एस टी, तो ये हमने लिख लिया 0.87 एफ ऑफ वाई इंटू ए एस टी, ठीक है। इसमें बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द सेक्शन। अगर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की बात करें, MU की बात करें या फिर MOR की बात करें मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की, तो उसका जो फार्मूला होगा MUR मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, उसका जो फार्मूला होगा 0.36 FCK इंटू B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU प्लस ASC इंटू F ऑफ SC माइनस F ऑफ CC इंटू D माइनस D डैश, ठीक है। तो ये हमने रिमेंबर कर लेना है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने का फार्मूला डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमने रिमेंबर कर लेना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है। एज F of SC and F of CC depends on the value of XU and XU itself depends on the value of F of SC and F of CC. We cannot have the direct solution, ठीक है। Hence the trial and error procedure is adopted, ठीक है। तो इसमें हमने trial and error procedure को अडॉप्ट करना है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास F of SC और F of CC है, F of SC और F of CC है, वो किस पे डिपेंड करता है, XU पे, और XU itself किस पे डिपेंड करता है, F of SC एंड F of CC पे। तो इसलिए इसका जो कोई भी डायरेक्ट सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, कैन नॉट हैव ए डायरेक्ट सोल्यूशन। तो इसको हमने जब सॉल्व करना है तो ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर से ही हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.